आप लोगों को ये भी पता नहीं है, उसको बताए कौन राजनीति में, लाए कौन राजनीति में। छोड़िए ना, उसके बोलने का कोई मतलब है, उसकी हैसियत क्या है। बहुत बढ़िया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देने वालों की कमी नहीं है। कांग्रेस में तो ऐसे नेताओं की भरमार है जो मोदी को गालियां देते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी पीएम मोदी ने पलटकर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा होता है नेता। लेकिन पीएम बनने का ख्वाब पालने वाले नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के खिलाफ जिस तरह से भाषाई और सियासी मर्यादाओं को तार-तार किया है, उसने एक पल में बता दिया कि सियासी विरोधियों के लिए सफेद कुर्ते वाले नीतीश कुमार की जुबान किस कदर काली हो जाती है। वो बीजेपी के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था। अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसे क्या वैल्यू है। इसे छोड़िए। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी, उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है, तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है कि किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली में हैं और लगातार राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल, डी राजा जैसे तमाम विपक्षी नेताओं की चौखट पर हाजिरी लगाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में मंगलवार को ही नीतीश कुमार ने वामपंथी पार्टी माकपा के नेता डी राजा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जब नीतीश कुमार मीडिया से मुखातिब हुए तो उनका सामना आरसीपी सिंह से जुड़े सवालों से हुआ। मीडिया वालों ने आरसीपी सिंह को लेकर ऐसे सवाल पूछे कि सीएम नीतीश कुमार इस कदर भड़क गए कि तू तड़ाक की भाषा पर उतर आए और बोल दिया, धत, उसका क्या नाम ले रहे हैं, वो कौन चीज है, आप लोगों को ये भी पता नहीं है, उसको बनाया कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में, वो तो आईएएस था, कौन बनाया था उसको अपना प्राइवेट सेक्रेटरी। क्या बात करते हैं, आप लोगों को ये भी पता नहीं है, उसको बताए कौन राजनीति में, लाया कौन राजनीति में। आप ये भी जान रहे हैं, आईएएस था, कौन बनाया था अपना प्राइवेट सेक्रेटरी, और कहां से कहां बनाया। छोड़िए ना, और उसको पार्टी में इतना हम दिए और राजनीति में भी उसको जगह दिए, उसको अपनी जगह पर बना दिया अध्यक्ष। वो पूरा का पूरा बीजेपी के हाथ में चला गया और अंदर चला गया, तब उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया गया। पूरे पार्टी के लोगों को बहुत उस पर था। जब अंत में हम लोगों ने कहा क्या बोलता है, उसके बोलने का कोई मतलब है। आप जरा सोच लीजिए, इस बात को जान तो लीजिए कि वो कहाँ से राजनीति में आया, किसने लाया, क्या क्या बोलते रहता है, तरह तरह की बात बोलते रहता है। आपके पुराने सहयोगी सर, आपके पुराने जो साथी रहे, ये ना, इसीलिए तो हम बता रहे हैं, आप उस आदमी के बारे में हम कुछ बोलते हैं, अब आप लोगों को तो पूछना भी नहीं चाहिए, जानना चाहिए किसी की हैसियत क्या है, वो कौन। गलत बात है ना, तो कोई बोलता है तो बोलने न दीजिए उसको। अरे वो आप सुन लीजिए, वो बीजेपी के अंदर था और पूरी पार्टी को नुकसान कर रहा था। अब वो चला गया, जाने दीजिए उसको, उसे क्या वैल्यू है। इसे छोड़िए, अभी सब बात जानिए, उसके बारे में चर्चा मत करिए। उसके बारे में कोई भी चीज उसको बोलना, ये सबको मालूम है ना, मालूम है राजनीति में लाया कौन। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है वो एक ऐसे शालीन नेता है जो मर्यादा में रहकर बात करना पसंद करते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह का नाम सुनते ही बौखलाए नीतीश कुमार जिस तरह से तू तड़ाक करने के साथ ही उन पर किए एहसान गिनाने लगे, तो उनका ये रंग रूप देखकर कुछ देर के लिए तो वहां मौजूद लोग भी सन्न रह गए कि आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है। इस दौरान माकपा नेता डी राजा ने भी कुछ बोलने की कोशिश की जिससे माहौल शांत हो सके, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार चुप नहीं हुए, लगातार तू तड़ाक करते रहे। छोड़िए ना, उसके बोलने का कोई मतलब है, उसकी हैसियत क्या है, वो कौन। गलत बात है ना। आरसीपी सिंह पर क्यों भड़के नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश कुमार इधर राजधानी दिल्ली में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को साधने में लगे हुए थे, तो वहीं उधर बिहार की राजधानी पटना में पूर्व जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला बोल दिया था और यहां तक कह दिया था कि नीतीश कुमार ने क्या किया है किसी प्रदेश के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, तमिलनाडु के लिए, पंजाब के लिए क्या किया है। ये विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं। नीतीश कुमार समय काट रहे हैं। मैं किसी का एजेंट हूँ क्या? ये सब जो मेरे बारे में बोलते हैं, एजेंट मैं हूँ, बैकग्राउंड पता है ना, मैं एजेंट हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मैं जहाँ रहता हूँ, जिसके साथ रहता हूँ, पूरी ईमानदारी, निष्ठा और वफादारी के साथ। ये क्या बोलते हैं
कि देश में तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। बोल रहे हैं ना, जरा श्रीमान जी, हम तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपका तो पता नहीं जो बैकग्राउंड है, आप जानिए। आज पहली बार इस देश के लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान ने दुनिया में नंबर 5 में की अर्थव्यवस्था कायम कर ली। हम किससे आगे हो गए? हम उस इंग्लैंड से आगे हुए हैं जिस इंग्लैंड ने हमारे ऊपर शासन किया था। इनको दिखाई नहीं देता है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे देश में, भारतीय अर्थव्यवस्था किस नंबर पर थी? 10वें 11वें पर, और आज 5वें पर है। और कहते हैं कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अरे अपना काम देखिए कि बिहार में क्या हाल है, किस प्रकार का प्रशासन है जी, किस प्रकार का कानून व्यवस्था है। आपकी गाड़ी को चूरा जा रहा है, पूरा काफिला को चूरा जा रहा है, आप पर फिजिकल अटैक हो रहा है और आप मस्त हैं। प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप कह रहे हैं विपक्षी एकता के चेहरा है। कौन बात के लिए चेहरा है? क्या किया किसी प्रदेश के लिए? बताएं जरा, आंध्र प्रदेश के लिए क्या किया है, तमिलनाडु के लिए क्या किया है, पंजाब के लिए क्या किया है, हरियाणा के लिए क्या किया है, दिल्ली के लिए क्या किया है कि वहाँ के नेता आपको कहेंगे कि श्रीमान जी हमारी तरफ से जरा काम करिए। ये सब देखिए, बता रहे हैं क्या, समय काटना। मुख्यमंत्री जी दिन भर समय काटते रहते हैं। जरा जनता दरबार पर आइए। आरसीपी सिंह ने कुछ इसी तेवर के साथ मोदी से टक्कर लेने चले नीतीश कुमार की जमकर धज्जियां उड़ाई, लेकिन एक बार भी तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार ने तो आरसीपी सिंह के खिलाफ तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल कर सियासी मर्यादाएं ही लांघ दी। जिस आरसीपी सिंह का नाम सुनने भर से ही नीतीश कुमार उनके खिलाफ तू तड़ाक वाली भाषा में बात करने लगे, वो आरसीपी सिंह किस कद के नेता हैं? अब जरा ये भी जान लीजिए, कौन है आरसीपी सिंह? बिहार के नालंदा जिले में जन्मे आरसीपी सिंह यूपी कैडर के आईएएस रह चुके हैं। 1984 में आईएएस बने आरसीपी सिंह राज्य और केंद्र में कई पदों पर रह चुके हैं। केंद्र में काम करते वक्त आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के संपर्क में आए। नीतीश कुमार ने ही आरसीपी सिंह को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया। नीतीश 2005 में बिहार के सीएम बने तो आरसीपी सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। 7 साल तक प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। आरसीपी सिंह उनके प्रधान सचिव भी बने। 2010 में आरसीपी सिंह ने आईएएस सेवा से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। आईएएस सेवा छोड़ने के बाद आरसीपी सिंह नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल हुए। 2010 में ही नीतीश की पार्टी जेडीयू से आरसीपी सिंह राज्यसभा सांसद बने। 2010 से 2022 तक लगातार राज्यसभा सांसद रहे आरसीपी सिंह। दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 तक आरसीपी सिंह जेडीयू अध्यक्ष भी रहे। 7 जुलाई 2021 में आरसीपी सिंह को मोदी सरकार में मंत्री बनाया गया। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक मोदी सरकार में मंत्री रहे आरसीपी सिंह। देश की प्रशासनिक सेवा से लेकर केंद्र सरकार तक इतने बड़े बड़े पदों पर रह चुके आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से ही अपनी सियासत की शुरुआत की थी और नीतीश कुमार की वजह से ही उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था, क्योंकि नीतीश ने उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। और केंद्रीय मंत्री बनने के लिए किसी भी नेता को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। नीतीश कुमार को लगता है कि आरसीपी सिंह बीजेपी के एजेंट और मोदी समर्थक हैं, इसलिए उन्होंने आरसीपी सिंह को सबक सिखाने के लिए ही उन्हें राज्यसभा का टिकट भी नहीं दिया था, जो बता रहा है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच किस कदर तलवारें खिंची रहती हैं। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि जब भी नीतीश कुमार मीडिया से बात करते हैं, मीडिया वाले भी आरसीपी सिंह का जिक्र छेड़ देते हैं, जिससे नीतीश कुमार इस कदर बौखला जाते हैं कि सीधे तू तड़ाक वाली भाषा में बात करने लगते हैं। बहरहाल, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस अफसर के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल नीतीश कुमार ने किया है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आरसीपी सिंह ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने 2020 में किस बात के लिए जनादेश दिया था? बिहार को विकसित प्रदेश बनाने के लिए और बिहार में काम करने के लिए। पहुंचे हुए कहाँ हैं अभी? आप खुद बोल रहे हैं दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बिहार में आपको पता है ना क्या स्थिति है अभी? किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, खास करके देखिए इस बार बारिश कम हुई है। खुद जो हमारा नालंदा ज़िला है, आसपास इतने ज़िले हैं, जितना हमारा पूरा दक्षिण बिहार के ज़िले हैं, क्या स्थिति है जी? तो आपको तो जाना चाहिए यहाँ, जहाँ देखना चाहिए
किसानों को कैसे मदद हो सकती है। तो वो तो वही बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री जी दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब विपक्षी एकता, आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए हैं। पक्षियों को जानते हैं ना, पक्षी में एकता हो सकती है क्या? कई पक्षी जो होता है ज़मीन पर है, कई पक्षी हवा में है, कोई पेड़ पर रहता है। पक्षियों के तरह तरह के भोजन होते हैं, कोई जल में रहता है। वही हाल है अपने देश में। जितनी पार्टियां विपक्ष जिसको कहते हैं, पटना में आए तो थे, केसीआर आए, क्या हुआ जी? उठ बैठ होते रहा, वो कहें उठिए, वो कहें बैठिए, उतना ही नहीं। क्या है कि साहब कांग्रेस साथ में रहे कि लेफ्ट साथ में रहे, और गए रात कहाँ मिले हैं? सबसे पहले कहाँ मिले हैं? किन की पैरवी से मिले हैं आप लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ये भी जरा जान लीजिए, वो किसके प्रोडक्ट हैं? 1974 आंदोलन के, जेपी आंदोलन के। और स्वर्गीय जेपी जयप्रकाश नारायण जी पर लाठी किसने चलाया था जी? किस सरकार ने चलवाया था? इमरजेंसी किसने लगाया था? और जा करके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब फोटो भी देख रहे हैं कैसा कैसा फोटो आ रहा है। तो देखिए, इस बात को मैं कह रहा हूँ कि बिहार की जनता ने उन पर कितना भरोसा किया और उनको किस प्रकार का जनादेश दिया। लेकिन जनादेश का तो अपमान किया ही। और आजकल तो मुझे बड़ा एक बहुत बात के लिए तकलीफ होती है कि जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते थे, किस चीज़ के लिए, कि संयमित भाषा बोलते हैं। मेरे बारे में, मैं विधानमंडल का सदस्य तो हूँ नहीं, वहाँ भी मेरे बारे पर मैं बोला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद में बोला। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जी? उनकी भाषा बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। क्या शब्द है? तुम तड़ाम पर आ गए, ये उनकी पहचान थी। ये दिखाता है कि किस प्रकार से उम्र उन पर हावी हो रहा है, चीज़ों को भूल रहे हैं। और ये बहुत ही कोई अच्छा नहीं है बिहार के। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है। आजा सुनिए जी, मैं किसी का एजेंट हूँ क्या?